नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू पे तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू पे तरिए या। Hello student, how are you all? I hope all is well. Today we are discussing about fundamental skills, rules and regulation, court measurement of खो-खो game. जैसा कि आपको पता है खो-खो गेम, ठीक है, खो-खो गेम के बारे में बात करेंगे आज हम। ओके, चलिए खो-खो के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं कि खो-खो की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, या खो-खो गेम स्टार्ट कहाँ से हुआ है, या सबसे पहले किस कंट्री ने स्टार्ट किया है खो-खो गेम। ठीक है, आपका थोड़ा आइडिया होगा कि खो खो स्टार्ट कहाँ से हुए। चलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं सबसे पहले खो खो को, स्टार्टिंग कहाँ से हुई है खो खो की। चलिए, खो खो इज़ एन इंडियन एंड पाकिस्तान स्पोर्ट। ठीक है, खो खो की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, इंडिया और पाकिस्तान में पाए गए कि मीन्स ऐसे कुछ रिसर्च हुई होंगी स्टार्टिंग में कि जब पाया गया होगा कि खो खो से रिलेटेड कोई गेम पहले भी खेला जाता था इंडिया और पाकिस्तान में। ओके, प्लेड बाय टीम्स ऑफ 12 प्लेयर्स। देखिए यहाँ पर टीम्स में कितने प्लेयर हैं, 12 प्लेयर्स हैं। हु ट्राई टू अवॉइड बीइंग टच्ड बाय मेंबर्स ऑफ द अपोजिंग टीम। जैसे भी आपने देखा होगा, आप स्कूल में गेम खेलते हैं कभी कभार, जो भी रिक्रेशनल गेम है हमारा, या हम खो खो का आपने टूर्नामेंट देखा होगा, CBSE क्लस्टर भी देखा होगा, जोनल टूर्नामेंट भी देखा होगा। इसमें हम प्लेयर को आउट कैसे करते हैं, टच करके आउट करते हैं। ठीक है, एक प्लेयर को रनिंग करके कैच करना होता है, पकड़ना होता है, टच करना होता है, जब आउट किया जाता है। ठीक है, ओनली 9 प्लेयर्स ऑफ द टीम एंटर द फील्ड। अभी हमने बात की थी टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं, 12 होते हैं, और जो प्लेइंग मेंबर होते हैं वो 9 होते हैं। ओके बेटा, तो 9 प्लेयर होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 8 आपके सिटिंग पोजीशन में रहते हैं अगर हम डिफेंड कर रहे हैं, और एक रनिंग पोजीशन में रहता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा चेजर और रनर, 2 टाइप के होते हैं। इट इज़ वन ऑफ द 2 मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल टैग गेम्स ऑफ साउथ एशिया। चलिए, ये मोस्ट पॉपुलर है, वन ऑफ द 2 मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल टैग गेम्स ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया में बहुत ट्रेडिशनल है इसका। द अदर बीइंग कबड्डी। कबड्डी और खो खो की बात की है, जैसे कबड्डी भी इंडिया से ही स्टार्ट किया है, जैसे महाभारत के टाइम से कबड्डी खेला जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम रूल्स की बात करते हैं। 1 बाय 1 रूल्स में पढ़ूंगा बेटा, आप सुनेंगे ध्यान से। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर्स बट ओनली 9 प्लेयर टेक द फील्ड फॉर ए कॉन्टेस्ट। मीन्स अगर मैच हो रहा है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने होते हैं, 9 प्लेइंग मेंबर होते हैं, 3 एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, ए मैच कंसिस्ट 2 इनिंग्स, एन इनिंग्स कंसिस्ट ऑफ चेजिंग एंड रनिंग टर्न्स ऑफ 9 मिनट ईच। जैसा कि आपने गेम देखा होगा, पहले 9 मिनट एक टीम को मिलता है। ठीक है, उस 9 मिनट में कितने प्लेयर वो आउट करते हैं, फिर दूसरे 9 मिनट दूसरी टीम को मिलता है कि वो कितने प्लेयर आउट करते हैं। तो इसका रिजल्ट कैसे निकलता है, लास्ट में टोटल 4 इनिंग हो जाती हैं। ठीक है, जैसे 2 इनिंग बोली है, 1 9 मिनट उन्हें मिलेंगे स्टार्टिंग में, फिर सेकंड 9 मिनट दूसरी टीम को मिलेंगे, फिर ये टोटल कितनी हुई, 1 इनिंग हुई, फिर सेकंड इनिंग में 9 मिनट उन्हें मिलेंगे और 9 मिनट दूसरी टीम को मिलेंगे। ओके बेटा, चलिए आगे बात करते हैं। देन 1 टीम सिट्स स्लैश नील्स। मीन्स आपने देखा होगा सिटिंग पोजीशन होती है, पैरेलल पोजीशन होती है, सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं। इन द मिडिल ऑफ द कोर्ट, आपने देखा होगा खो खो कोर्ट, आपने स्कूल में खो खो कोर्ट अच्छे से देखा हुआ है, जो मेज़र करते हैं हम खो खो कोर्ट। तो मिड में एक लाइन लॉबी बनी होती है। ठीक है, मिड में गैलरी बनी होती है बैठने के लिए, क्रॉस गैलरी होती हैं ऑफ द कोर्ट इन ए रो विद एडजेंस्ट मेंबर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। आपने फेस भी देखा होगा, अगर सपोज करो फर्स्ट लाइन में किसी का फेस फॉरवर्ड है, उसी लॉबी में अगर हम आगे चलेंगे लॉबी में गैलरी में, तो सेकंड का फेस बैकवर्ड की तरफ होगा। ठीक है, सबके फेस एक तरफ नहीं होते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। द चेजर कैन ओनली रन इन 1 डायरेक्शन एंड कैन नॉट कट अक्रॉस द सिटर्स अनलाइक द डोजर्स हु कैन रन
रैंडमली एंड इन बिटवीन द सीटर्स। ठीक है, यहाँ चेजर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके बेटा, जो चेजर्स हैं, यहाँ बात कर रहे थे चेजर्स की, तो चेजर्स हैं जो आपकी सेंटर लाइन होती है। ठीक है, जो आपकी लॉबी बनी होती है जिसमें बैठते हैं, गैलरी टाइप की होती है उसमें बैठते हैं। तो अगर चेजर उसे क्रॉस नहीं करता, अगर उसे दूसरी साइड जाना होता है, उसके लिए क्या ऑप्शन है, वो पोल से टर्न लेगा या अपने किसी और प्लेयर को खो पास करेगा, खो देगा, वो प्लेयर उस रनर को कैचिंग करने की कोशिश करेगा। आगे चलते हैं। दे हैव टू रन अराउंड द एंटायर रो टू रीच द अदर साइड। ठीक है, वही बोला है मैंने, पोल से टर्न लेगा। नेक्स्ट है द अदर ऑप्शन इज टू पास द चेजिंग जॉब टू अनदर सीटर हुज बैक इज फेसिंग द चेजर एज द चेजर इज रनिंग। ठीक है, दूसरी साइड, अगर सपोज करो मैं लेफ्ट साइड में रनिंग कर रहा हूँ और रनर राइट साइड में रनिंग कर रहा है, तो क्या करूँगा मैं, जिसका मेरे प्लेयर का फेस राइट साइड में होगा उसे खो पास करूँगा। तो क्या होगा उससे कि वो उसे कैच करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है इन दिस ऑप्शन द चेजर टचेज द सीटर ही वांट्स यूजुअली नियरेस्ट टू द टारगेट एंड शॉट्स खो टू सिग्निफाई द चेंज ऑफ गार्ड। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो आपकी वॉइस होती है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर आप किसी को खो दे रहे हैं तो आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा जब खो खो का गेम चलता है, सीबीएसई क्लस्टर चलता है, तो प्लेयर प्रॉपरली खो बोलते हैं, आपने भी देखा होगा खो का साउंड आता है। ठीक है, नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव इज टू टैग ऑल द ओपोनेंट्स इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। देखिए ये गेम है टाइम का। ठीक है, टाइम मीन्स 9 मिनट में आप जिस मैक्सिमम प्लेयर्स आउट करेंगे तो उसका एडवांटेज आपको होता है। ये नहीं है कि आपको एक बार टीम ऑल आउट कर दी है कबड्डी, उसमें एडवांटेज मिलेगा, ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, नहीं। इसमें आपने देखे होंगे एक टाइम में 3 प्लेयर ही आते हैं ग्राउंड में, रनर, आपने रनर देखे हैं, कितने प्लेयर आते हैं, 3 प्लेयर आते हैं। ओके, 3 प्लेयर आउट होने के बाद में फिर दूसरा सेट आता है, उसमें भी 3 प्लेयर होते हैं। ठीक है, ऐसे 3-3 करके प्लेयर आते हैं। नेक्स्ट है द टीम दैट टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू टैग ऑल द अपोनेंट्स इन द फील्ड विंस। देखिए इसमें जीता कौन है, कौन सी टीम जीतेगी। ठीक है, जो ज़्यादा प्लेयर आउट करेगी। कौन सी टीम जीत रही है, जो सबसे ज़्यादा प्लेयर आउट कर रही है, उतना ही टाइम उस टीम को मिलता है, उतना ही टाइम उस टीम को मिलता है। एक कंडीशन होती है अगर मैच ड्रॉ हो जाता है, ये कंडीशन भी आ सकती है अगर मैच ड्रॉ हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम रिजल्ट कैसे निकालेंगे, सोचने वाली बात है। रिजल्ट कैसे आएगा, देखिए रिजल्ट कैसे आएगा, उसमें एक होता है इसमें सडन डेथ। आपने सडन डेथ फुटबॉल में भी सुना होगा। फुटबॉल में सडन डेथ क्या होता है, फुटबॉल में सडन डेथ का मतलब होता है जैसे गोल्डन गोल। जैसे फुटबॉल आपने गेम सुना होगा, फुटबॉल में अगर 90 मिनट का गेम हो रहा है, 45 मिनट के 2 हाफ हो गए हैं, दोनों टीम का इक्वल स्कोर है। इक्वल स्कोर मीन्स अगर 0-0 है तो दोनों टीम का 0 है, ठीक है, या 1-1 है, तो फुल टाइम तक उनका स्कोर इक्वल रहता है। उसके बाद में क्या होता है, पेनल्टी शूट आउट होता है, या उससे पहले एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, उसमें भी कोई गोल नहीं हुआ है, या गोल हुआ है तो दोनों टीमों का इक्वल गोल है। फिर पेनल्टी शूट हुआ है, 5-5 पेनल्टी शूट हुए हैं, तो वहाँ क्या है, पेनल्टी शूट में भी स्कोर लेवल है। तो अब क्या है, यहाँ पर सडन डेथ की जाती है। जैसे मैं फुटबॉल की बता रहा हूँ, फुटबॉल की इसलिए बता रहा हूँ जिससे आप इजीली खो खो में सडन डेथ का मतलब समझ पाए। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जब हम फुटबॉल में सडन डेथ में क्या होगा, गोल्डन गोल, जो टीम सबसे पहले गोल कर देगी वो विनर होती है। ओके, अब हम बात करते हैं खो खो की। खो खो में सडन डेथ क्या होता है, सडन डेथ जो भी टीम कम समय में, मिनिमम टाइम में प्लेयर को आउट करेगी वो टीम विनर होगी। एक ही प्लेयर को आउट करना है, यहाँ पर पूरी टीम को आउट नहीं करना है, ओनली 1 प्लेयर को आउट करना है। ओके बेटा, समझ में आ गया है सडन डेथ क्या होती है खो खो में। नेक्स्ट फील्ड की बात करते हैं हम, फील्ड की मेजरमेंट या डायमेंशन की बात करते हैं। ओके, एक खो खो प्ले ग्राउंड और पिच इज रेक्टेंगुलर। कैसा होता है, खो खो का जो कोर्ट होता है वो कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। इट इज़ 29 मीटर्स इन लेंथ। जो टोटल लेंथ की बात करूं तो कितनी होती है, 29 मीटर लेंथ होती है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपके लिए, अगर वाइवा या किसी में भी पूछे जा सकते हैं कि टोटल लेंथ या लेंथ ऑफ खो खो कोर्ट तो कितनी होती है, 29 मीटर एंड 16 मीटर इन
विड्थ जो वाइड होती है वो कितनी होती है 16 मीटर। देयर आर 2 रेक्टेंगुलर एट द एंड, वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल इज 16 मीटर एंड द अदर साइड इज 2.75 मीटर। दो रेक्टेंगुलर है, एक है आपका 16 मीटर और सेकेंड वन 2.75। नेक्स्ट है इन द मिडिल ऑफ दीज 2 रेक्टेंगुलर्स देयर आर 2 वुडन पोल्स। आपने देखा है, आपने अपने स्कूल में भी देखा है खो खो को ग्राउंड, तो उसमें क्या लगे होते हैं, वुडन पोल लगे होते हैं। यहाँ पर वुडन पोल क्यों लगा रहे हैं हम, देखिए ये भी रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। वुडन पोल का यूज क्यों कर रहे हैं हम, देखिए वुडन पोल का क्या यूज है, अगर सपोज करो यहाँ पर स्टील या आयरन के पोल होते हैं तो क्या है, सबसे बड़ा जो मेन खतरा रहता है या डेंजरस होता है वो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि प्लेयर्स आपने देखे होंगे पोल डाइव लगाते हैं, तो पोल डाइव लगाने में उन्हें इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम वुडन पोल्स यूज़ करते हैं। इसकी जो हाइट होती है 5 फीट होती है, मीन्स ग्राउंड से ऊपर कितना रहता है, ये 5 फीट रहता है। अब हम सेंटर लाइन की बात करेंगे। द सेंटर लाइन इज 907.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर ऑन द लेंथ। जो बॉक्स होता है जिसमें प्लेयर बैठते हैं उसकी डायमेंशन क्या है, 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, मीन्स 30 सेंटीमीटर ही लेंथ होगी और 30 सेंटीमीटर ही ब्रीथ होगी जिस बॉक्स में सीटर बैठते हैं हमारे जो चेजिंग करते हैं, ठीक है। देयर आर 8 क्रॉस लाइन्स विच लाई अक्रॉस द स्मॉल स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है, एंड ईच ऑफ इट इज़ 500 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड 70 सेंटीमीटर इज ब्रेथ। जो सीटिंग पोजीशन हो रही है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एट राइट एंगल टू द सेंटर लाइन एंड डिवाइड इक्वली इनटू 2 पार्ट्स ऑफ 7.30 सेंटीमीटर ईच बाय सेंटर लाइन। ये हम सेंटर से डिवाइड कर रहे हैं लाइन के बारे में। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ सेंटर लाइन 2 पोस्ट आर फिक्स्ड, दे are 120 centimeter above the ground and their circumference is not less than 30 centimeter। ठीक है, बॉक्स के बारे में बात करें, and not more than 40 सेंटीमीटर, मीन्स 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए और 40 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, आगे द पोस्ट इज मेड ऑफ वुडन पोल्स विच आर स्मूथ ऑल ओवर, मीन्स वो ऐसे होने चाहिए वुडन पोल, मीन्स अगर आपने देखा होगा, अगर मैं आयरन या स्टील की बात कर रहा हूँ, स्टील के पोल की बात कर रहा हूँ, अगर उसमें कोई प्लेयर जाके ऑटोमेटिक या जाके एकदम सडनली लगता है तो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई शार्प ऑब्जेक्ट, शार्प से कटिंग ना हो जाए, कोई स्किन कट ना हो जाए। यहाँ पर वुडन पोल लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल स्मूथ होते हैं, ठीक है। द पोस्ट आर फिक्स्ड फर्मली इन द फ्री जोन, ठीक है। ये फ्री जोन आपने ही सुना होगा, जो फ्री जोन होता है 1.20 मीटर होता है, ठीक है। फ्री जोन एरिया पोल के बाद का एरिया जो होता है वो 1.2 मीटर होता है। आगे चलते हैं, इक्विपमेंट की बात करते हैं अब हम, ठीक है। इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं, द इक्विपमेंट यूज्ड इन खो खो आर पोस्ट्स, स्ट्रिंग्स, मेटलिक, मेजर टेप, मेजरिंग टेप हमें चाहिए जो मेजर करते हैं हम लाइनिंग, लाइन पाउडर जो आपने देखा होगा स्कूल में, लाइन पाउडर, वेयर नेल्स, नेल्स लगा के जो लाइनिंग करते हैं, 2 वॉचेस। स्टॉप वॉचेस का क्या यूज होता है यहाँ पर खो खो में, आपने देखा होगा स्टॉप वॉचेस से जो टाइम नोट किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा मैच के बीच में या ड्यूरिंग द मैच कोई भी टीम टाइम आउट भी लेती है, कोई भी टीम टाइम आउट ले सकती है। क्योंकि टाइम आउट क्यों चाहिए, अगर आपके प्लेयर्स को कोई स्ट्रेटजीज बनानी है तो कोच क्या करता है, या कोच को कुछ नई चीज़ बतानी है उस टाइम पे कि आप अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, तो उस टाइम पे क्या है, टाइम आउट भी ले सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ रिंग्स हैविंग 40 सेंटीमीटर स्कोर सीट लाइक ए विशल और इंस्टेंस। आपने विसिल का भी यूज़ देखा होगा, इसमें सारा गेम विसलिंग से होता है, ठीक है। आपने सुनी होंगी विसलिंग, डबल विसिल, सिंगल विसिल, जब गेम स्टार्ट होता है आपने बहुत बार देखा है खो खो गेम, तो आपको विसलिंग के बारे में सब पता है। चलिए मैच कैसे स्टार्ट होता है, मैच उसके बाद एंड सम स्टेशनरी टू राइट रिजल्ट एक्सेट्रा। आपने देखा होगा रिजल्ट के लिए हम सम स्टेशनरी का यूज करते हैं, बहुत सारा उसमें स्टेशनरी होती है, जैसे स्टेपलर्स होगा जो हमारे डॉक्यूमेंट है उनको स्टेपल करने के लिए, और भी स्टेशनरी यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा है कि हम स्कोरिंग बाद में बताते हैं कि कौन सी टीम जीती है, जैसे
फर्स्ट क्वार्टर का स्कोर अलग होगा। जैसे टोटल 4 क्वार्टर है, या हम 2 इनिंग बोल सकते हैं। एक इनिंग में टोटल 2 क्वार्टर हो रहे हैं 9 मिनट के। देखिए जैसे 9 मिनट की टोटल टाइम, अगर हम टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम कितना होगा, जैसे 9 मिनट की इनिंग हुई, फिर 5 मिनट रेस्ट, फिर 9 मिनट, फिर 10 मिनट रेस्ट, मीन्स एक इनिंग पूरी होगी, फिर 9, फिर 5 मिनट रेस्ट। ठीक है, आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्लास में हम डायग्राम के साथ बात करेंगे। ठीक है बेटा, अभी आपको यही करना है। नेक्स्ट क्लास में हम डायग्राम के साथ आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगे और मेजरिंग बताएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।